मुजफ्फरपुर पश्चिमी के जिला उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का आगमन मधुबनी में हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है खास करके उनके आगमन को लेकर? सर, उसी की तैयारी माननीय प्रधानमंत्री देश के एनडीए के लीडर आ रहे हैं मधुबनी में पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर। उसी संबंध में कल हमने साहेबगंज विधानसभा के डॉक्टर राजू कुमार सिंह विधायक और बिहार के पर्यटन मंत्री, उनके आवास पर बैठक हुई, सारी तैयारी की। आज दूसरा रोज़ हम काटी विधानसभा में प्रभारी हैं, तो आज यहाँ हम बैठक किए। पूरे गाड़ी की सूची बन गई, पॉइंट बन गया, कहाँ से किनके नेतृत्व में कौन गाड़ी खुलेगी, छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक का सब पॉइंट बन गया, बस का भी पॉइंट बन गया। बहुत बढ़िया ढंग से, मजबूती ढंग से हर विधानसभा से टारगेट है 5000 का। हम कांटी से भी वो टारगेट को 5000 से टपाने का कोशिश करेंगे। जो इस स्थिति में हमारे पार्टी के पदाधिकारी जनप्रतिनिधिगण आए थे, जितना बढ़िया से सब लोग अपनी अपनी गाड़ी का नाम नंबर, ड्राइवर का नाम नंबर हमको नोट कराए हैं, उस हिसाब से 5000 से अधिक के लोग पूरेगा, कम नहीं पूरेगा। एक विधानसभा से 5000? निश्चित सर, निश्चित सर। अच्छा, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का पंचायती राज दिवस के दिन आना पंचायती राज दिवस के लिए खास तोहफा? ये बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि के पावर में कुछ कटौतियाँ हुई थी, तो उसमें निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी से हम पंचायती राज बिहार का अनुरोध है कि जो कटौतियाँ कुछ पावरे में कर दी गई थी, उस कटौती को हटा दिया जाए, पूर्ण अधिकार पंचायती राज को देंगे, इसका हमें भरोसा है। दूसरी चीज़ स्पष्ट है कि पहले के तुलना में पंचायती राज सदस्य को बहुत भारी मात्रा में पैसा मिल रहा है विकास करने के लिए लोगों को अधिक मात्रा में पैसा मिल रही है, और पंचायती राज के सदस्य वो अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से विकास भी कर रहे हैं, पैसा का सदुपयोग कर रहे हैं। विपक्ष का जिस तरह से लगातार हमला हो रहा है कि अब चुनावी वर्ष है तो प्रधानमंत्री जी आएंगे ही, तो इस पे क्या करना? क्या इसके पहले प्रधानमंत्री जी नहीं आए हैं बिहार में? नहीं आते हैं क्या? अभी ना मुजफ्फरपुर आए थे, पता ही है, हम सब लोग। वो भी चुनाव का ही समय था, लोकसभा। अब सब विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है बॉस, विपक्ष क्या कहेगा? उसको मौका मिला तो कुछ किया नहीं, और दूसरा कोई कर रहा है तो उसको पच नहीं रहा है, यही तो बोलेगा झूठ सा। क्या लग रहा है साहेबगंज विधानसभा से किस तरह का रहेगा? साहेबगंज विधानसभा ओनली फॉर राजू सिंह, एनडीए के चेहरा है ना राजू सिंह, और राजू सिंह खुद को मजबूत है। राजू सिंह साहेबगंज में जंगल राज को हटाने का काम किए हैं, व्यवसायी वर्गों को, आम आवाम को अमन चैन देने का काम किए हैं, साहेबगंज में विकास करने की काम किया है राजू सिंह। राजू सिंह खुद को सक्षम है। अब वैसे तो स्वयं एनडीए के चेहरा, और जो एनडीए का चेहरा होगा उसको कोई इधर उधर होने वाला है। मुकेश सहनी तो लगातार उस सीट को लेकर के अपना बड़ा से बड़ा दावा कर रहे हैं। मुकेश सहनी को आ गए, समाज के लड़का थे, उनको समाज आगे बढ़ाया कुछ आशा और विश्वास के साथ। जितना आशा विश्वास समाज किया था, उतना ही निराशा हाथ में। लेकिन वो तो अपना टैग लगा के चलते हैं कि सन ऑफ मल्लाह का, उस पे क्या? इसीलिए ना सन ऑफ मल्लाह कहते हैं कि यानी कि लोग जाने कि हम मल्लाह के बेटा हैं। अपने आप को संदेहास्पद स्थिति में बोलते हैं। सन ऑफ मल्लाह करने का क्या गरज है? जब हम खुद निषाद के बेटा है, हम खुद मालाकार हैं, माली है, तो सन ऑफ माली क्यों कहेंगे? इसका मतलब है कि जरूर कोई गड़बड़ी है हमें, जब हम साबित करना चाहते हैं कि हम माली हैं, हम माला हैं। फालतू बात है। जिसके हम वंशज हैं उसमें सन जोड़ने की क्या आवश्यकता है? बोलिए, आप ही सब क्वेश्चन कर रहे हैं, सन जोड़ने का क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि आपको कोई पहले कोई मलाह नहीं समझता था, अब मलाह समझाना चाहते हैं, या मलाह नहीं थे मलाह बनना चाहते हैं, यही ना है सन ऑफ मलाह? क्या इसका मतलब है कि मलाह के बेटा नहीं? अरे कहिए ना कि हम मलाह के निषाद के पुत्र हैं, जैसे हम कहते हैं कि मालिक के पुत्र हैं, मालाकार है। स्पष्ट में सन जोड़ने की क्या हो सकता है? यानी जो भी विधानसभा चुनाव होने वाला है, चुनावी वर्ष है, ऐसे में मोदी जी के आने का क्या कुछ व्यापक असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव तो अलग चीज़ है। मोदी जी आ रहे हैं पंचायती राज दिवस के अवसर पर। हर पंचायती राज दिवस पर देश के अन्य राज्यों में जाया करते थे, कभी राजस्थान, कभी असम, कभी किसी राज्य में। इस बार बिहार आ रहे हैं। अब इसको विपक्षी चुनाव के नज़र से देखे तो उसकी देखने का तरीका अलग है। एक अहम सवाल है कि वक्फ बिल जिस तरह से पास हुआ, उसको लेकर उसके बाद से बंगाल में लगातार जो है हिंसा हो रही है, उस पर क्या कुछ स्टैंड ले रही है आपकी? ममता दीदी को मुस्लिम का वोट लेना है तो बेवकूफ़ बना रही है। आप बताइए, ये वक्त भी जो कुछ खासे मुस्लिम के लीडर, मजबूत माफिया लोग, जो पूरा वक्त का जो ज़मीन कब्जा करके ऐशो आराम कर रहे थे, लखपति करोड़पति अरबपति बन रहे थे, कुंडली मार कर बैठे थे,
वो जमीन उनसे ले करके उसी गरीब मुसलमान को सरकार देगी। जैसे विनोबा भावे जमीन लिए थे ना, गरीब में बटा था, सेलिंग एक्ट लगा था, जमींदारों से जमीन लेके सरकार बांटी थी ना, सेम उसी तर्ज पर जो जमीन खाली पड़ी हुई है, चाहे जिस पर अवैध कब्जा है, उसको मुक्त करा करके आम गरीब मुस्लिम को बीच सरकार बांटने का काम करेगी। तो इसमें जो और एक दिग्भर में नहीं बता रहे हैं ना, बंगाले का है, देश भर में कुछ जो लोग दखल किए हुए हैं जमीन को, कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, वे लोग मजहब से जोड़ रहे हैं, इसको सेंटीमेंट भड़का रहे हैं, है ना। तो इसमें लोग समझदार है, नहीं भड़केगा, सेंटीमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो जोर का दे रहा है, मस्जिद टूट जाएगा तो कब्रिस्तान टूट जाएगा, समझे कि नहीं। ये सेंटीमेंट ला रहा है, ना कहीं कब्रिस्तान को कोई छुएगा, ना कहीं मंदिर मस्जिद को छुएगा, कहीं कुछ किसी को छूने वाला नहीं है। जो अवैध कब्जा करके कुंडली मार के वे लोग बैठे हुए हैं मुस्लिम के आका, वे लोग से ले करके खाली जमीन को गरीब मुस्लिम में बांटने का काम होगा। स्कूल खुलेगा, अस्पताल खुलेगा, क्या गलत है भाई। अस्पताल में जाएगा तो बेहतर इलाज होगा, स्कूल में जाएगा तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, है? क्या अपराध है, क्या गलत है? लेकिन इस पे जो हिंसा भड़की हुई है, बोल तो रहे हैं सर, ममता बनर्जी, सरकार आपकी क्या स्टैंड ले रही है? सर मैं बंगाल पढ़ा लिखा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी की भी वहाँ राज चलती थी ना, तो ऐसा ही धांधली होता था। अब उसी सिस्टम पर ममता बनर्जी भी चला रही है। वहाँ मतदाता को वोट गिराने शुरू से दिया जाता है क्या? नहीं गिराने दिया था, मैं जानता हूँ ना वहाँ के हाल। और मुस्लिम वोट अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये ड्रामा कर रही है ममता बनर्जी। और वहाँ जो हमारे हिंदू भाई पर अत्याचार हो रहा है, हम आपके माध्यम से उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि ममता जी, आप वही कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप हवाई चप्पल पहन के रोड पर आए थे जनता के विश्वास हासिल करने के लिए, और जनता ने आप पर भरोसा कर, बंगाल की जनता आपको मुख्यमंत्री बनाई, लेकिन आप जनता के भरोसा पर खरा नहीं उतर रहे हैं, ना फैक्ट्री चला रहे हैं बढ़िया से वहाँ, और ना ही आप वहाँ विकास कर रहे हैं। उल्टे फिर पुरानी ढांचा जो कांग्रेस कम्युनिस्ट का था, उसी लाइन पर आप चल रहे हैं, तो वहाँ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और केंद्र देख रही है, हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की पैनी नजर बंगाल पर है। अब जो है कि पानी माथा से ऊपर हो रहा है, थोड़ा भी अब नहीं संभली सरकार तो कभी भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है बंगाल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।